दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में शुरू हुआ 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ। आज बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में दो अभ्यर्थियों ने पैक्स अध्यक्ष पदों के लिए किया नामांकन। पहली बार दरभंगा के किसी लाल ने बड़े सुपरस्टार को साथ लेकर बनाया ऐतिहासिक फिल्म। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में हुआ दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी का भव्य उद्घाटन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आम सभा किया गया आयोजित। बिहार राज्य फसल सहायता योजना को लेकर हुई बैठक। नेहरू स्टेडियम में विमान देखकर लोग हुए आश्चर्यचकित। पुलिस ने 70 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ शुरू हुआ। यह 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ मंगलवार को दिन में 12:15 पर प्रारंभ किया गया, जो लगातार 9 दिन और रात तक नाम धुन चलता रहेगा। इसका समापन 28 नवंबर के दिन होगा। श्यामा नाम से पहले कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया। इस मौके पर श्यामा संदेश पुस्तक का भी लोकार्पण आए अतिथियों के द्वारा किया गया। धुनी वो अद्भुत भक्तिमय वातावरण पूरा दरभंगा जिला, जहाँ तक ये आवाज़ या जहाँ तक ये फंक्शन का भाव जाता है, लगता है भक्तिमय बना रहा था। हमको लगता है भावना से हम सभी इससे जुड़े और नवाह में आके खूब एकदम श्यामा माई से अपना आशीर्वाद ले और नाम यज्ञ में अपना भी योगदान दे के नाम बेहतर करके अपना पुण्य के भाग ले। श्यामा माई का महत्व मन के चलिए हमारा चारों वेद शास्त्र में सब कुछ में है, मगर यहाँ दरभंगा माई का जो श्यामा माई है महाराज जो बनाए थे, उसका जो समाधि चौका है उस पर ये बना हुआ है। और इनका जो एक छवि है और इनका ये प्रभाव है, ये अलौकिक है, ये कहने का विषय नहीं है। मगर जो जाने सोई देव जनाए, जो यहाँ आते हैं जो श्रद्धा से जिनको आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद मिलता है, जिनको आशीर्वाद मिलता है, जो आते हैं वो उसको होता है, कृतार्थ हो जाता है। आज बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में 2 अभ्यर्थियों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया। वहीं आज नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें लोगों की संख्या कम दिखी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को मतदान होगा और 2 दिसंबर को मतगणना किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए किया है 2 सेट में। किस पंचायत से? उगरा महापाड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हरि नारायण यादव। कितने वर्षों से आप जिला परिषद पैक्स अध्यक्ष थे? हम 9 के बाद जो है से हम इधर 1 बरस पंचवर्षीय में हम हार गए थे। क्या इस बार छूटा हुआ ये काम पूरा करेंगे? हम जितने छूटे हुए काम है उसको हम पूरा करेंगे। उगरा महापाड़ा से हरि नारायण यादव पैक्स पद के लिए नॉमिनेशन किए और हम बताना चाहते हैं जो इस बार ये भारी मतों से विजय होंगे, हम इनको शुभकामना देते हैं। और अभी जो उगरा महापाड़ा पैक्स में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, उगरा महापाड़ा पंचायत में जो बोर्ड है, जो कार्यकारिणी सदस्य है, उस सदस्यों का फर्जीवाड़ा करके कोरम पूरा किया गया है। तो ये हरि नारायण यादव पैक्स में जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे, ये जो काम बचा हुआ है उस काम को करेंगे और पैक्स को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और पैक्स में जो सरकार का जो ये सहकारिता विभाग का जो मुख्य मकसद है, उस मकसद को हरि नारायण यादव उगरा महापाड़ा में शहर जमीन पर उतारेंगे।
पहली बार दरभंगा के किसी लाल ने किसी बड़े सुपरस्टार को साथ लेकर ऐतिहासिक पटकथा पर आधारित बड़े बजट की फिल्म बनाई है। यह फिल्म 2025 में रिलीज होगी। सुपरस्टार परेश रावल को साथ लेकर सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित एवं तुषार अमरेश गोयल द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म द ताज स्टोरी की शूटिंग पूरी होने के बाद दरभंगा पहुंचे निर्माता सीए सुरेश झा ने जानकारी दी है। द ताज स्टोरी फिल्म बनाने वाले सीए सुरेश झा मूल रूप से दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुर प्रखंड के गोई मिश्र लगमा के रहने वाले हैं। नमस्कार, हम सीए सुरेश झा आए द ताज स्टोरी फिल्म का शूटिंग का कंप्लीशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राखल गेल छ, जाहिमे अहाँ सब गोटे आयल छी। फिल्म 2.5 घंटा का आसपास के छै। एहिमे मेन कलाकार परेश रावल जी छथि और बिहार से काफ़ी मिथिला से काफ़ी कलाकार सब छथि, जाहिमे अखिलेंद्र मिश्रा, अंजनी कुमार, वीना, सर्वज्ञा, स्वर्णिम, काफ़ी नाम छै जे सब गोटे एहिमे रोल केलथि हँ और हजारों के संख्या में मिथिला से क्रू एहिमे काज केलथि हँ, जे सब गोटे अपन अपन योगदान दिलथि हँ। अहाँ सबसे यह आग्रह जे सब गोटे जखन फिल्म लागे तो जरूर जाए, देखी और ओकर असलियत सब गोटे का बता दी। यह आज दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी का भव्य उद्घाटन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में केवटी पूर्व विधायक फराज फातमी एवं पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया, वर्तमान डिप्टी मेयर नाजिया हसन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा, दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी के सचिव उमर अली खान, टूर्नामेंट के सदस्य अबू बकर आब्दी के द्वारा हुआ। वहीं उद्घाटन समारोह में डॉक्टर नसीम अहमद आरजू, डॉक्टर फैजुल हसन, डॉक्टर विनीत सिंह, डॉक्टर संजीत ठाकुर, डॉक्टर अहमद करीम, डॉक्टर अतहर हुसैन, मोहम्मद खालिद हुसैन, भीम आर्मी सलाहकार राजू कुमार सुमन, डॉक्टर इकबाल हसन, प्रदीप गुप्ता, सुजीत मल्लिक, संजीव सिन्हा, अवधेश श्रीवास्तव आदि की गरिमामय उपस्थिति रही। पहले मैं आज के इस टूर्नामेंट में स्वर्गीय ब्रजेश सिंह जी को याद करता हूं कि उनकी याद में आज इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी कमेटी, जो दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज पहली मर्तबा दरभंगा के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हमारे प्लेयर्स को कि फर्स्ट टाइम आईपीएल की तरह एक ऑक्शन के रूप में एक अच्छी टीम को सेलेक्ट किया गया। तकरीबन यहाँ पर जानकारी जो मिली है, छः टीमों का एक ऑक्शन हुआ और दरभंगा के हर कोने कोने से जो सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उसको पुल इन करके ऑक्शन के माध्यम से पूरी टीम को बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। इसका कम से कम हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ पे जो है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है आगे खेलने के लिए एक फॉर्मेट में, क्योंकि आज जानकारी मिली है कि वाइट बॉल से फर्स्ट टाइम इस स्टेडियम के अंदर एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो निश्चित तौर पे इससे कम से कम जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनका अनुभव आज हमें देखने को मिलेगा। ये एक बहुत आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है और बहुत दिनों के बाद यहाँ हम लोगों ने जो क्रिकेट को देखने को मिल रहा है, जिस तरह की टीम की ऑर्गेनाइज की है, तो मैं सबसे पहले इस जो भी टीम के ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनको बधाई देता हूं, ताकि एक क्रिकेट में हमारा जो आज जो है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज एक क्रिकेट एक ऐसा खेल बन चुका है जिससे हर नौजवान अपने इंटरेस्ट रखते हैं, इसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। और आज बिहार के अंदर जिस तरह की फराज साहब ने बताया भी आप लोगों को कि जिस तरह खिलाड़ियों को क्रिकेट की जो कमेटियां हैं वो चुन करके आगे ला रही हैं। समस्तीपुर का 13 वर्ष का बच्चा, जो आप भी समझ सकते हैं कि मैं समझता हूँ बल्ला भी 13 वर्ष का बच्चा पकड़ेगा तो उसको कहाँ आएगा, लेकिन आज वो आईपीएल में चुन के गया। ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। केवटी प्रखंड के मझीगामा पंचायत में भोजपट्टी गांव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला प्रभारी अमित मिश्रा के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा का नेतृत्व करते हुए दरभंगा जिला अध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी ने बताया कि 78 साल के बाद भी सरकार के द्वारा इस गांव में रोड नहीं बनाया गया, यह सरकार की नाकामी है। अगले 25 नवंबर को हम लोग हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, ताकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वह हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द रोड का निर्माण कराया जा सके। वहीं इस आयोजित बैठक में पंचायत अध्यक्ष सौरभ दास, मुकेश यादव, कृष्ण मोहन, ब्रजेश, सौरभ, सुनील, सुजीत आदि मौजूद थे। देखिए, लगातार जो 78 वर्षों से
यहाँ का जो मुख्य मांग है, सड़क का जो क्यामचक का जो मांग है मझगांवा पंचायत के अंतर्गत, लगातार जो यहाँ पे राजनीतिक लॉबी के जो लोग हैं, जो पक्ष में बैठते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, लगातार ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहा है। और जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन को ये बात पता लगा कि यहाँ पे रोड नहीं है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 25 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पे जाके हजारों की संख्या में जाके प्रखंड प्रशासन को बताने का काम करेंगे। जब वोट का समय आता है तो आप मतदान जागरूकता अभियान चलाते हैं, मगर जब एक रोड की बात आती है, एक सड़क की बात आती है, तो आप एक जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? इसी को लेकर हम सब लोग आगामी 25 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम अमित मिश्रा हुआ, मैं जिला प्रभारी हूँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी मौसम में आवेदक किसानों के पुनः सत्यापन के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित उनके कार्यालय कक्ष में हुई। सर्वप्रथम जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी मौसम में आवेदक किसानों के पुनः सत्यापन कार्य के प्रगति से अवगत कराया गया। वहीं प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तारडी प्रखंड का सत्यापन कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। वहीं इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई तथा सभी लंबित सत्यापन वाले पंचायत से संबंध क्षेत्रीय सत्यापनकर्ताओं का वेतन तत्काल स्थगित करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता को दिया गया। वहीं 1 सप्ताह के अंदर सभी लंबित सत्यापन का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। दरभंगा जिला के रामगंज काली मंदिर गली के निवासी अमन कुमार आनंद के द्वारा आज जिले का गौरव नेहरू स्टेडियम में स्वयं निर्मित वायुयान का प्रदर्शन किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने तालियां बटोरी। इस अवसर पर स्थानीय लोग काफी खुश हुए और जिले के होनहार विद्यार्थी को शाबाशी दिए। पुलिस ने 70 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में विशेष समकालीन अभियान के अवसर पर डलवा गांव में छापेमारी कर 180 ml का 70 बोतल कुल मात्रा 12 लीटर 600 ml विदेशी शराब के साथ डलवा गाँव निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। इस मामले में उसके खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।